हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आफरीन क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टरविंग्स बाय जॉर्ज हर्बर्ट। जो स्टरविंग्स जो पोएम है वो जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखी गई है और इसमें जो मैंने पूरी पोएम को लाइन बाय लाइन अच्छे से एनालिसिस की है। पहले तो इंट्रोडक्शन दी है कि ये पोएम किस बारे में लिखा गया है, कब लिखा गया है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, किसको एड्रेस किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। ईस्टर विंग्स इज ए रिलीजियस पोएम रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट एंड वाज पब्लिश्ड इन 1633 इन हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स द टेम्पल। जो ईस्टर विंग है वो एक रिलीजियस पोएम है जो कि जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखी गई है और पब्लिश 1633 में हुई थी। ये पोएम जो है कहाँ से कलेक्ट की गई है ना, द टेम्पल से कलेक्ट की गई है। द पोएम इज ए फेमस एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न पोएम ऑल्सो नोन एज ए कंक्रीट पोएम और ए शेप पोएम। गाइस, कंक्रीट पोएम और शेप पोएम वो होता है जो कंक्रीट पोएम इज एन अरेंजमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स इन विच द टाइपोग्राफिकल इफेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट इन कन्वेइंग मीनिंग्स दैट वर्बल सिग्निफिकेशन। जो हम भरवाली जो पोएम को भरवाली बोलते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम जो पोएम लिख रहे हैं उसे वो शेप में लिख रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये पोएम को जो लिखा गया था उस इस शेप में लिखा गया था कि ये जैसे लगता था कि ये टू विंग्स है। द पोएम वॉज पब्लिश्ड वर्टिकली इन द अर्ली एडिशन विच लुक लाइक टू विंग्स। इसे इस तरह लिखित रूप से पब्लिश किया गया था कि ऐसे लगता था ये टू विंग्स है। द पोएम हैज़ टू स्टांजा एंड each stanza consists of 10 lines which rhyming scheme as A B A B A C D C D C। जो इसकी पोएम जो है ईस्टर विंग, इसकी जो स्टांजा है टू स्टांजा एंड इसकी दो स्टांजा और ईच स्टांजा कंसिस्ट 10 लाइन। The poem is directly addressed to God and is a prayer incorporating a praise, confession and petition। इस पोइम में डायरेक्टली गॉड को एड्रेस किया गया है, गॉड के लिए प्रे किया गया है, गॉड के सामने कन्फेशन किया गया है। द फर्स्ट आंजा बिंग्स विथ मैंस क्रिएशन एंड फॉल। फर्स्ट आंजा जो है वो बताता है कि मैंस क्रिएशन, कि भगवान इंसान को बनाता है, फिर एंड फॉल, फिर वो गलती से वो कैसे भगवान को खोता है। गॉड गेव आदम एवरीथिंग ही नीडेड। गॉड ने आदम को सब कुछ दिया जो उन्हें चाहिए था, बट ही लॉस्ट ऑल बाय डिसोविंग गॉड इन द गार्डन। बट उन्होंने सब कुछ खो दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने गॉड का कहा नहीं माना। The second stanza again begins with the scene of Adam, which makes the poet sorrowful and shameful। जो सेकेंड स्टांजा है वो ये बताता है कि जो आदम ने जो गुनाह किया था उस वजह से पोएट खुद को सॉरोफुल एंड सेमफुल फील कर रहे हैं। अब पोएम देखते हैं लाइन बाय लाइन, उसे पढ़ के उसे उसकी एनालिसिस समझने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन इन वेल्थ एंड स्टोर, दो फॉलिसली ही लॉस्ट द सेम decaying more and more till he became most poor। तो यहाँ बताता है कि द पोएट एड्रेस द गॉड हु क्रिएटेड आदम विथ ऑल द प्लेजर्स ही नीडेड इन हिज लाइफ लाइक फूड, वाइफ, ब्यूटीफुल गार्डन। जो भगवान है, जो गॉड है, वो यहाँ पे आदम को वो सब कुछ देता है जो उन्हें उनके प्लेजर की ज़रूरत होता है। द प्लेजर ऑफ द गार्डन वेन डिकेइंग मोर एंड मोर अनटिल द मैन बिकम्स पोर। जो प्लेजर होता है, जो सुखदायक जो होता है ऑफ द गार्डन वेन डिकेइंग, सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब मैन धीरे धीरे खुद गलतियाँ करने लगता है। With thee, O let me rise as lark harmoniously and sing this day the victory, then shall the fall further the flight in me। यहाँ पोएट कहता है कि then the poet prays to God to let him rise as lark rise in harmony and wishes to sing the song of his victory। जो यहाँ पोएट कहता है, गॉड को प्रे करता है कि जो with thee, O let me rise as lark harmoniously and sing this day they victorious, then shall the fall further the flight in me। Then the poet prays to God to let him rise as lark rise in harmony and wishes to sing the song of his victories।
The poet also prays to God to make the fall the causes of his flight। यहाँ जो पोइट है वो गॉड को प्रे करता है कि ये जो सीन जो हुआ है उसे माफ़ करके फिर से वो अपने लिए जो प्रे करता है कि फिर से मुझे राइज़ होना है और फिर से मेरी विशेस को पूरी करो। विशेस टू सिंग, उसकी विश क्या है पोइट की ने, वो सिंग द सॉन्ग ऑफ हिज विक्ट्री, वो अपनी विक्ट्री में सॉन्ग को सिंग करना चाहता है। वो यहाँ जो पोइट है वो माफ़ी मांगता है। माई टेंडर एज इन सॉरो डिड बिगिंग and still with sickness and shame thou didst to punish sign that I became most thine। Now the poet said that he was born in sorrow and still feels sickness and shame because of the sign of Adam। तो जो यहाँ जो पोइट है वो कहता है कि मैं जन्म से ही दुखी हूँ, बीमार जैसा फील कर रहा हूँ क्योंकि और शर्मिंदा भी हो रही है, शर्मिंदगी भी हो रही है बिकॉज ऑफ आदम जो गुनाह किया है, आदम ने जो गुनाह किया है उस वजह से उन्हें बुरा फील हो रहा है। Nevertheless, the Lord has punished sin, but now the poet has become weak and thin। जबकि भगवान ने, जबकि लॉर्ड ने पनिश कर चुका है, बट नाउ द पोएट हैज़ बिकम वीक एंड थिन। जब और अब जो पोएट हैं वो खुद को वीक और थिन महसूस कर रहे हैं। With thee let me combine and feel the victory, for if I aim my wing on then affliction shall advance the flight in me। The poet wants to join God to rise and enjoy his victory over sin। If the poet attacks his own wing to the wing of God, his suffering will only improve his flight in him। जो यहाँ पोएट है वो गॉड चाहता है कि गॉड को ज्वाइन करे और राइज़ करे एंड एन्जॉय करे उसकी जीत को ओवर सिन। जो गुनाह के ऊपर वो अपने जो जीत को एन्जॉय करे। इफ़ द पोएट अटैक्स हिज ओन विंग टू द विंग ऑफ गॉड, जो भगवान ने उन्हें विंग दिया है, जो शक्ति दिया है, उससे वो यूज़ करें। जो वो अभी सफ़र कर रहे हैं उससे वो बस इम्प्रूव करेंगे, अपनी पहुंच को और भी ऊपर करेंगे। बस इसलिए पोएट ये प्रे कर रहे हैं गॉड से कि उन्हें विक्ट्री, उन्हें जीत मिले, हर सीन से बढ़ के अपनी जीत को एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ यहाँ पोएट जो है वो आदम से जो हुई सीन को उसके लिए माफ़ी मांगते हैं गॉड से और अपनी जीत के लिए दुआ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।